हाय गाइस, मैं वीडियो बना रही हूँ छत पर और घूम भी रही हूँ। मैं अभी एक वीडियो डालूँगी यूट्यूब पर और प्लीज़ 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 उस वीडियो को पूरा देखना। देखने के बाद ही कमेंट करना। अगर मेरी कोई मिस्टेक हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और सही हो तब भी कमेंट में बताना, और मिस्टेक हो तब भी कमेंट में बताना। ओके। अभी मैं डालूँगी वीडियो को। अभी तो मैं छत पर घूम रही हूँ, उसके बाद डालूँगी। ओके। हाँ, हम अपना जीवन बचपन में भाई बहन सबके साथ मस्ती से जीवन काटते हैं। उसके बाद फिर हमारी बाल अवस्था बढ़ती चली जाती है और हम बड़े होते चले जाते हैं। उस पर कुछ पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। फिर जब पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा घुटन पैदा हो जाती है। क्योंकि जब लड़की बड़ी होती है, लड़कों पर रोग नहीं होती है, लड़कियों पर बहुत जल्दी रोग लग जाती है। जब घुटन पैदा होती है ना, तो लड़की सोचती है क्या शादी के बाद अपने पति के साथ ऐशो आराम उड़ाएंगे और वो हमें घुमाएगा फिराएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकती। मेरे जीवन में तो नहीं हुआ, मैं अपनी बता रही हूँ, सच में नहीं हो पाया। क्योंकि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि अब मैं क्या बताऊँ आपको कैसे बढ़ जाती हैं। सच में बहुत परेशानियाँ आती हैं शादी के बाद। ससुराल में सास ससुर का ख्याल रखना, देवर, पूरे परिवार का ध्यान रखना। ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये कर लो, वो कर लो। भाई, इसी में हमारा जीवन चला जाता है। अपनी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हम, कुछ भी नहीं। और जब करने का वक्त आता है, उस टाइम पति देव हाथ खड़े कर देते हैं ऐसे करके। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, क्यों नहीं कर सकते? तुम ये सोचिए कि तुम्हारे जीवन में एक पत्नी आई है और तुम उसे शादी करके लाई हो, लेकिन उसके लिए आप वक्त निकालो। वक्त नहीं निकाल सकते तो शादी क्यों करते हो? वक्त निकालना ज़रूरी है। और जब वक्त नहीं मिल पाता है ना, और वक्त नहीं निकल पाता, अब वक्त कैसे निकलेगा बताइए? जब पति देव वक्त निकालेंगे पत्नी के लिए, घुमाने के लिए, जभी तो निकलेगा। लेकिन वो तो वक्त निकालना ही नहीं चाहते। घर परिवार में पति देव इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। क्या ये सही है? मेरी नज़र में तो सही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इधर से उधर घूम रही हूँ। हाँ, मैं शाम को यहाँ घूमने आती हूँ छत पर। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ, वैसा तो नहीं कर पाती बातें यार, नहीं अपने बारे में कुछ बताऊँ आपसे, और आपसे भी कमेंट करके पूछूँ क्या ये सही है? भाई, मेरी नज़र में तो नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ परिवार को भी देखो, अपने बीवी बच्चों को भी देखो, और ख़ासकर अपनी पत्नी के लिए थोड़ा वक्त निकालो। क्योंकि देखो, वो एक आपके आश्रित आई है, उसके माँ बाप ने उसकी शादी आपके साथ की है, तो आप उसके लिए थोड़ा वक्त दो। मेरा तो खैर कुछ नहीं है, मेरा तो हो गया जो होना था भाई। लेकिन हाँ, ये है कि जो टाइम था, जो वक्त था घूमने का फिरने का, वक्त नहीं मिल पाया हमें। उसमें लड़का जो है, लड़का मतलब पति देव इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ना अपने परिवार का ही ध्यान रख पाते हैं। बस उस टाइम वो इतना ध्यान नहीं दे पाते अपनी बीवी, अपने बच्चों पर। बीवी फिर घुटन थोड़ा महसूस करती है, क्योंकि जो पाबंदियाँ मायके में लगी थी बड़ा होने पर, वही पाबंदियाँ फिर एक ससुराल में आकर लड़की को लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो टाइम कटता जाता है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते। जब वक्त गुजरता है तो एक वक्त वो आता है, पत्नी इतनी समर्थ हो जाती है, इतनी समझदार हो जाती है कि वो बोलना शुरू कर देती है। पता है पत्नी क्या बोलती है? इतना
क्योंकि उसकी चुप रहने की सीमा अधिक हो जाती है और उसका सब्र का बांध टूट जाता है। तब वो बोलना शुरू करती है, और जब बोलना शुरू करती है भाई उसे पता है ना वक्त गुजर रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जो पति देव अपनी पत्नी के लिए नहीं खड़े हो पाए, वो अपने बच्चों के लिए क्या खड़े होंगे, परिवार में नहीं हो पाते ना। लेकिन जब वो स्टेप लेना शुरू कर देती है ना, बोलना शुरू कर देती है उस टाइम ससुराल में सबकी आंखों में खटकना शुरू हो जाती है। और जब तक नहीं बोलती ना, जब तक बड़ा प्यार से बोलते हैं, सास ससुर देवर जेठ ननदें सभी बड़े प्यार से बोलते, पूरा परिवार हाथों पे उठा के डोलेगा भाई भाभी को, बहू को भी। लेकिन पति देव फिर भी कुछ नहीं बोलते, तो क्यों करती है, रहने दे, मैं हो जाएगा सब, ऐसा नहीं होता भाई। इसलिए जब भी टाइम मिलते अपने पति से बोलो हमें घुमाएं फिराएं और हमारी तरफ ध्यान दें, बच्चों की तरफ ध्यान दें। फिर उसके बाद क्या होता है पता है आपको, बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं धीरे धीरे, बच्चे जवान होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम इतनी दिक्कतें आती हैं ना, पता क्या दिक्कतें आती हैं फिर। वाइफ जो होती है ना, वो बहुत कुछ समर्थ हो जाती है उस टाइम तक, अपने बच्चों के बारे में सोचती है सबसे ज़्यादा, पति देव के बारे में भी सोचती है। लेकिन उस टाइम तक घर वाले सब दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दूर पता है? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब इसकी वाइफ तेज हो गई है, अपने बच्चों की तरफ देख रही है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब उस टाइम इतनी नफरत हो जाती है ना परिवार में, भाई भाई से बात नहीं करता, माँ बेटे से बात नहीं करती है, ना बाप करता है। अब सोचिए इसका अंजाम क्या होना चाहिए फिर। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो भी पति हैं, भाई हैं, बच्चे हैं और बड़े भाई हैं, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी बीवी की तरफ देखो, क्योंकि जीवन आपका उसके साथ भी कटना है भाई। वो आपके सहारे ही आई है, ये मत सोचिए कि हमारे सहारे नहीं आई है वो, सच में। और तब भाई को कितना बुरा लगता है पता है, बहुत बुरा लगता है। भाई इतना टूटता है इस टाइम कि मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने और मेरे परिवार ने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन उसकी वाइफ कभी ये नहीं सोचती कि इसके परिवार वाले इससे रिश्ते तोड़ें, पति से, उसके हस्बैंड से उसके परिवार वाले रिश्ते तोड़ें, कभी नहीं चाहेगी। मैं तो नहीं समझती कि जहाँ तक कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके परिवार से उसके पति के रिश्ते टूटें। अब ये मैं कह नहीं सकती कोई है या नहीं है, मैं नहीं जानती इस चीज़ को, लेकिन मेरी नज़र में कोई भी पत्नी नहीं चाहती इसके परिवार वालों से रिश्ते टूटें। लेकिन हाँ, रिश्ते टूटें तो पत्नी को बुरा भला कहा जाता है, और रिश्ते अच्छे हैं तो पत्नी को बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए पति देव अपने आप ही भाइयों से फिर रिश्ते दूरी बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? जब उनके परिवार वाले दूरी बना लेते हैं ना, तो वो भी सोचते हैं यार ये दूरी बना कर चले तो मुझे पास जाने से क्या फ़ायदा। मुंह मोड़ के निकल जाते हैं भाई, बात भी नहीं करते, सच में। ये सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको, हकीकत में, आप मजाक में समझे ना। जो चीज़ें हुई है ना जीवन में, वही घटनाएं बता रही हूँ मैं। कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ ये है, एक लड़का कभी भी पत्नी को और परिवार को एक तराजू में कभी नहीं तोल पाता, क्योंकि जो तोलते हैं ना वो इतने समझदार होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वैसे मेरी नज़र में तो नहीं है, 99% नहीं है, 1% तो हो सकते हैं भाई, जो वो अपना सोचे वही होंगे बस। वरना संपूर्ण परिवार, मतलब बड़े परिवार में
या विथ फैमिली में कोई भी इतना नहीं है हस्बैंड जो पत्नी और अपने परिवार की एक तराजू में तोल के बराबर चले। नहीं कर पाएगा। कर सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जो कर सकता है। हाँ, ये मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, जब बुढ़ापा आता है तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो वक्त होता है ना उस टाइम पर पत्नी के अंदर एक चीज़ होती है अंदर जो वो देखती है ना जीवन में, कि हम तो किसी के अपने पति के साथ भी घूमने नहीं गए। जब छोटों की वाइफों को अपने अपने पतियों के संग घूमते हुए देखती है ना, तो वो अपनी पति से शिकायत तो ज़रूर करती है। सच में करती है, मैं भी करती हूँ, ये नहीं करती कि देखो तुमने हमें टाइम नहीं दिया, अब देना ही नहीं है लोग टाइम। तो उस टाइम पति देव का यहाँ बैठ जाते हैं मुंह डाल के। अब मुंह डाल के बैठ जाते हैं तो अब उनसे क्या बोले। पर ये तो सभी जानते हैं कि बड़ा लड़का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाता है घर में, और छोटा भाई कभी नहीं निभा पाता। वो सिर्फ ये सोचता है मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, भाड़ में जाओ सब। सच में, लेकिन ये गलत है। जब विद फैमिली है तो विद फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसा बड़ा करता वैसा छोटे को भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो स्वार्थी होता है ना, इसलिए नहीं कर पाता। और जो लोग स्वार्थी होते हैं ना, उनका भगवान भी भला नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ। और जो बड़ा करता है ना, उसको भगवान क्या सभी दुआएं दे के चलते हैं। सच में मैंने देखा है, और इतनी दुआएं दे के चलते हैं कि सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आए बेटा, खुश रहो। आपने सबके लिए बहुत किया, वो दुआएं दें ना दें, लेकिन मुझे दुआएं सबकी मिलती है। सच में बहुत दुआएं मिलती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है यार, जब कभी मेरी वीडियो पूरी देखना, अगर जो भी देखे ना वीडियो को, पूरी देखना वीडियो को, सच में। लेकिन एक चीज़ जीवन का अनुभव हुआ कि जब भी आप कहीं जाओ ना घूमने फिरने के लिए, तो जवानी में जाना, जवान अवस्था में जाना घूमने। जब तक बच्चे नहीं होते जब तक घूम लो, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि कहीं घूमना फिरना नहीं होता फिर। और जब घूमना फिरना हो जाता है ना, राधे राधे, और जब घूमना फिरना होता है ना, उस टाइम पैरों में दर्द रहता है, पैर बेकार हो जाते हैं, चला भी नहीं जाता यार, घुटनों में दर्द। मैं चल रही हूँ ना, देखो बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ घूमती हूँ छत पे, हाँ चला नहीं जाता। पैरों में बहुत दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है। अपना तो खैर एक्सीडेंट हो गया था यार, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से कमर में रीढ़ की हड्डी में बैक आ गया। तब से चलना फिरना बहुत बेकार हो गया हमारा, चल नहीं पाते, दर्द रहता है हर वक्त। काफ़ी इलाज कराया तब भी कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, चलना इतना बहुत है यार। बस जो भी, अगर कहीं भी दर्शन करने जाओ या घूमने जाओ, जवानी में जाइए, बुढ़ापे में नहीं, क्योंकि जवानी में ही लोग अच्छे से घूम लेते हैं, बुढ़ापे में तो यार चला भी नहीं जाता। एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी चलना बड़ा भजन लगता है। हम ये सोचते हैं फिर, अरे यार ये और परेशान हो रहा है हमारी वजह से, बेटा है, बेटी है। पतिदेव तो बहुत दूर है, अभी पतिदेव के साथ तो क्या चलना फिरना है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहते, ड्यूटी करते हैं वो श्रीनगर, बहुत कम होता है। और जब वो आते हैं तो घर से जाते नहीं, घर से घूमने जाते ही नहीं। वो उन्हें कहता मैं इतना घूमता हूँ, मैं ड्यूटी श्रीनगर में हर जगह जाता रहता हूँ, तो मेरा घूमने का फिर कल मूड है।
अब मूड नहीं है भाई, तुम्हारा मूड नहीं है, लेकिन दूसरे का मूड तो होता है थोड़ा बहुत। अब नहीं है, नहीं है, बात खत्म। लेकिन कदम रुक जाते हैं, फिर चलते चलते कदम रुक जाते हैं। क्या करें, जाएं ना जाएं। लेकिन फिर भी परेशानी होती है बच्चों को बहुत। कहीं भी बच्चों के साथ जाओ ना, बच्चे नहीं कहते, बच्चे कहते हैं मम्मी चलो हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं। लेकिन मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ को कि मेरी वजह से बच्चे भी परेशान होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए घूमना है तो घूम लो भाई। जवानी अवस्था में तो अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि अगर घूमना हो ना, आप घूम लेना, जितना घूमना हो जवान अवस्था में घूम लो, फिर घूमना फिरना नहीं होता। लेकिन मेरी तरफ से फ्री माइंड है मेरे बच्चे, बिल्कुल फ्री माइंड यार, सच में। कोई बंदिश नहीं, कुछ नहीं, बस मर्यादा में सब चीज़ हो, बहुत अच्छा लगता है। ये है, आज बस इतना ही। अब टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। 7:11 हो रही हैं और मैं यहाँ पर 6000 स्टेप चल चुकी हूँ अब तक छत पर। आज मन कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए। ओके, हाँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर देखो तो यार पूरी देखना। अगर कहीं भी मेरी मिस्टेक हो तो उसके लिए यार सॉरी। ओके, हाँ। बस यार इतना ही है। हाँ, क्या बताएं, और आगे आगे प्रभु की मर्ज़ी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, रखते हैं। मैं गुड इवनिंग, शाम का टाइम है, पता 7:12 हो रही हैं अभी। और मेरा नीचे जाने का भी टाइम हो रहा है, काफ़ी वक्त हो गया। ठीक है, बाय, गुड इवनिंग।